सलाम व आदाब स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर स्टैटिस्टिक्स और एक्सरसाइज नंबर 14.2, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर्स students ratio in higher secondary schools of India. Find the mean and mode of this data. Interpret the two measures. कि हमें कहते हैं कि ये जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है ये क्या है कि ये स्टूडेंट्स और टीचर्स का क्या है, रेशो है हायर सेकेंडरी स्कूल्स जितने भी हमारे सपोज इंडिया में आ रहे हैं। तो कहते हैं कि फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ दिस डाटा। तो इस डाटे का हमने डेटा जो हमारे पास आ रहा है इसका क्या निकालना है हमने मीन भी निकालना है और मोड निकालना है। हमें दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55। और नंबर ऑफ स्टेट्स ओब्लिक यूनियन टेरिटरीज क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी भी हम इसको कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी FI कह सकते हैं इसको हम 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका मोड निकालेंगे। तो मोड कैसे निकलेगा कि मोड निकालने के लिए हम लिखेंगे कि सबसे पहले हमें मॉडल क्लास की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी मॉडल क्लास क्या होगी। तो मॉडल क्लास इज इक्वल टू, मॉडल क्लास होती है जहाँ पे हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ रही है। उसके पीछे जो हमारा ये इंटरवल बन रहा है तो इसको हम कहते हैं कि हाँ जी ये हमारा मॉडल क्लास है। तो ये कितना आ रहा है, ये 32, 35। तो हमारा मॉडल क्लास कितना आ गया, 32, 35। तो बात करेंगे हम कि हाँ जी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 जो है वही हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो उसको हम कहते हैं कि ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, F1 से। F1 क्या आ गया हमारा, F1 आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फिर हम लिखते हैं F0। F0 क्या होता है, F0 होता है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the model class, preceding the model class के F0 जो होगा, F0 जो हमारे पास बिफोर आ रहा है, किससे, जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आ रही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, उससे पहले वाली तो वो कितनी आ रही है, 9। तो ये हमारा F0 कितना आ गया, इज इक्वल टू 9 के बराबर आ गया। फिर हम निकालेंगे F2। तो F2 क्या होता है, F2 होता है कि जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है इससे जो आफ्टर आ रहा है, इसके बाद आ रहा है 3, तो ये 3 जो होगी ये फ्रीक्वेंसी F2 कहलाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास यानी कि ये आ गई हमारे पास के हाँ जी जो हमारे पास सक्सेसिव ये आ रही है ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितनी आ गई,
सक्सीडिंग, मैक्सिमम आ गई 10 तो सक्सीडिंग आ गई 3। यहाँ पे इसके आफ्टर कितनी आ रही है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद आ रही है वो 3 है। तो लास्ट पे हमें एक चीज़ की और ज़रूरत रहती है, वो क्या है हमारा एच। क्या है एच। तो एच क्या होता है, एच हो गया हमारा क्लास साइज कितने का है, मीन्स के 20 माइनस 15 कर दो, 20 में से 15 को माइनस करेंगे हम तो बाकी कितना बचेगा 5। तो हमारा क्लास साइज कितने का आएगा, क्लास साइज कितना है 5 है। तो चलिए अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, किसका फार्मूला अप्लाई करते हैं हम मोड का। तो मोड किसके बराबर होता है, मोड इज इक्वल टू, मोड होता है हमारे पास किसके बराबर, लोअर लिमिट L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला आ गया। तो आप बोलेंगे L क्या है, तो L हो गया कि जो हमारा मॉडल क्लास है, और मॉडल क्लास में जो एक होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट। तो हमारा मॉडल क्लास क्या है 30 to 35, इसमें 35 जो है वो अपर लिमिट है और 30 जो है वो लोअर लिमिट है। इसलिए हम लिखेंगे लोअर लिमिट आ गई 30 प्लस F1। तो F1 जो है हमारा, F1 कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है, माइनस F0। तो F0 जो है वो कितना आ गया 9 आ गया, अभी हमने डिस्कस किया, अपान लिखेंगे 2F1, 2 इंटू F1 कितना आ गया हमारा 10, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी एक्सप्लेन कर रखे हुए हैं कि F1 जो है वो कितना आ गया हमारा 10 आ गया, माइनस F0, तो F0 कितना आया 9, F0 आ गया 9 माइनस F2, तो F2 अभी हमने डिस्कस किया, F2 आ गया जी हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, वो कितनी आ गई 3। यहाँ पे लिखेंगे हम 3, तो इंटू H की बात की हमने कि हाँ जी क्लास साइज कितने का है 5 का है। अब हम इसको लिखेंगे 30 प्लस हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 अपान 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, माइनस 9 और माइनस 3 हो जाएंगे माइनस 12 इंटू H कितना आ गया 5। अब हम इसको लिखेंगे 30 प्लस लिखेंगे 1 अपान 20 माइनस 12 कितना हो गया 8, तो इंटू H आ गया 5। अब हम हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 अपान 8। अब कितना आ गया हमारा 30 आ गया, 30 प्लस 5/8, तो 5/8 किसके बराबर हो गया, तो ये 0.0 पॉइंट क्यों, क्योंकि 5 8 से छोटा है। तो अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 लगाएंगे 50 बनेगा, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो कितना आ जाएगा 48 आएगा, तो कितना बच गया 2 तो फिर 0 लगेगा 20 बन जाएगा। और जब 20 बना तो हम कह सकते हैं कि कितना 2 8 16, मीन्स कि ये आ गया हमारे पास 30 प्लस 0.62, जब इनको हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा 30.62। तो मोड कितना निकल गया हमारा, मोड इज इक्वल टू 30.62, ये हमारा मोड निकल गया। तो ये जब हमारे पास मोड निकल गया तो अब हम बात करेंगे मीन की। मीन के लिए हमें थोड़े से जो हमारे पास कॉलम है ये और बनेंगे, इसमें हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्लास, ये हमारे पास आ जाएगा क्लास मार्क, जिसको हम क्या कहेंगे XI भी कहेंगे। तो क्लास मार्क किसके बराबर होता है, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, कि अपर लिमिट को डिवाइड कर देंगे लोअर लिमिट से। जब अपर लिमिट को हम लोअर लिमिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 प्लस 15 35 हो जाएगा। 35 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5।
25 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। 45 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला बन गया कि हाँ जी लोअर लिमिट निकालने का है, कि हाँ जी सॉरी ये हमारे पास क्लॉस मार्क निकालने का फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो इज इक्वल टू ये आ गया जी हमारे पास कितना 20 था, और 20 प्लस 25 अपॉन 2 कर रहे हैं, तो 20 और 25 कितने हो गए 45 अपॉन 2, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे, एक दूना दूना 2 दूने 4, फिर 2 दूने 4, 22.5 आएगा, 22.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22.5, 30 और ये आ गया 25, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, 55/2, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 27.5। इसी तरीके से तो 30 और 35, तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, 65/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.5। इसी तरीके से यानी कि 32.5 आया, फिर कितना आ जाएगा 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। ये क्या निकल गया हमारे पास, ये निकल गया जी अब हमारे पास क्लॉस मार्क निकल गया। अब हम निकालेंगे डी आई, क्या निकालेंगे डी आई, तो डी आई किसके बराबर होगा, डी आई इज इक्वल टू होगा हमारे पास एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए क्या आ गया अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मीन्स के हमारे पास जो मिडल में आ रहा है, क्लास मार्क का मिडल कहाँ पे आ रहा है, सेंटर कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ये कितने हैं 8, तो 8 में से 3 जो हैं, मानिए ये वाले 3 हमारे ऊपर आ गए, ये वाले 3 नीचे आ गए, सेंटर में बच गए 32.5 और 37.5। तो हम ले लेते हैं ये वाला हमारा अज्यूम्ड मीन, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा अज्यूम्ड मीन कितना है 32.5 है, तो जब ये 32.5 है तो अब हम लिखेंगे एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, कि एक्स आई में से अज्यूम्ड मीन हम माइनस करते जाएंगे, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32.5 में से 17.5 निकाल देंगे हम, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 5 में से 5 निकालेंगे तो पीछे कितना बच गया 0, तो 7 यहाँ पे है, अब 2 में से नहीं निकलेगा, 12 में से 7 निकालेंगे तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा हमारे पास 5, कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 5 बचेगा, और फिर इधर कितना बच गया हमारे पास 2, तो 2 में से 1 निकाल देंगे तो बाकी बचेगा 1। कहने का मतलब है कि 15.0, तो मीन्स के अब पॉइंट में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 15 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब 32.5 में से 22.5, 5 तो निकल जाएंगे, 32 में से निकालेंगे हम 22 निकालेंगे, पीछे कितना बचेगा 10 बचेगा। इसी तरीके से 32.5 में से हम कितना निकालेंगे 27.5, 5 तो 5 में से 5 बाकी 0, तो ये बचेगा जी हमारे पास 5। 32 में से, लेकिन ये सारे के सारे माइनस में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस आ रही थी। अब 32.5 में से 32.5 निकालेंगे, पीछे 0 बचेगा, 37.5 में से 32.5 निकालेंगे तो पीछे 5 बचेगा, 42.5 में से 32.5 निकालेंगे तो हमारे पास जो है कितना बच जाएगा, 42.5 में से 32.5 निकल रहा है, 10 बचेगा पीछे, 47.5 में से 32.5 निकालेंगे तो पीछे कितना बच जाएगा हमारे पास 15 बचेगा, और 52.5 में से 32.5 जब हम निकालेंगे बाकी बचेगा हमारे पास 20। ये सारे के सारे जो होंगे ये प्लस में होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो थी वो छोटी टर्म के साथ आ रही थी। तो अब हम निकालेंगे यू आई किसके बराबर होगा हमारा, तो यू आई होता है डी आई अपॉन एच, कि जो आपका डी आई आया उसको डिवाइड कर दो एच से। एच हो गया हमारा क्लास साइज कितने का था, तो वो हमने पहले बात की कि 20 माइनस 15 तो कितने आए 5, तो इसका मतलब है हमारा एच जो है वो 5 के बराबर आ रहा है। एच कितना आ रहा है
मीन्स के h जो है हमारा h इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो अब -15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, -10/2 करेंगे तो हो जाएगा -2, -5/5 करेंगे तो -1, 0/5 करेंगे तो 0, 5/5 तो 1, 10/5 तो 2, 15/5 3, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा, 15 को 5 से डिवाइड किया तो आया 3, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 4। अब लास्ट पे हमने निकालना है FIUI। FIUI किसके बराबर होगा? तो FIUI जो होगा, FIUI के लिए फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, ये नंबर ऑफ स्टेयर्स ओब्लिक यूटी, इसको हमने फ्रीक्वेंसी कहा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करते जाओ किससे, कि ये UI से, तो 3 × 3 तो प्लस इंटू माइनस माइनस 9, 8 × -2 -16, 9 × -1 -9, तो 10 × 0 0, 3 × 1 3, 0 × 2 0, 0 × 3 0, 2 × 4 8। यहां पे देखते हैं कि माइनस वाले कितने आ गए और प्लस वाले कितने आ गए। माइनस वाले आ गए हमारे पास 9 और 9 हो गए 18, 18 और 6 हो गए 24, कैरी बचा 2, 1 2 कितने हो गए 3, -34, तो प्लस वाले 8 + 3 हो गए 11। तो अब निकालना हमने समीशन FIUI, किसके बराबर आ गया, ये आ गया -34 + 11, -34 + 11 के बराबर आ गया। तो जब हम इसको -34 को 11 में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो इधर माइनस आएगा, और 4 में से 1 तो बाकी 3, 3 में से 1 तो बाकी 2, हमारे पास बचा -23। कितना बच गया -23। जब हमारे पास ये -23 बच गया तो अब हम निकालेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि मीन होता किसके बराबर है। तो मीन होता है हमारे पास, मीन जो होता है वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन FIUI अपॉन समीशन FI इंटू H। H क्या हो गया, क्लास साइज कितने का है। अब अज्यूम्ड मीन कितना आ गया हमारा, वो आया हमारा 32.5 प्लस समीशन FIUI कितना आ गया -23 अपॉन समीशन FI, फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना है, सम कितना है, समीशन FI इसको कहेंगे हम। ये कितना हो जाएगा 2 3 5, 5 और 9 14, 5 और 9 14, 14 और 8, 14 और 8 हो जाएंगे हमारे पास 22, 22 और 3 हो जाएंगे 25, कैरी बचा 2, 1 और 2 हो गए 3, 35। तो अपान आ गया 35 इंटू H आ गया 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 32.5 प्लस इंटू आएगा -23 अपान कितना आएगा, 1 पंजा 50, तो कितने पंजे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो 1 पंजे 50, 7 पंजे 35। जब 5 को हमने डिवाइड किया ना तो ये कैसे आ गया हमारे पास, तो हमारे पास ये ऐसे बनेगा 1 पंजा 50, 7 पंजे 35। तो अब हमारे पास आ गया 32.5। अब माइनस कितना आ जाएगा कि 23 को डिवाइड कर देंगे 7 से। जब 23 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा हमारे पास कि 1 सत्ता 7, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, कितना बच गया इसके पास 2 जो है वो छोटा है, 0 लग गया, तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 20 बनेगा, 1 सत्ता 7, 2 सत्ते 14, फिर कितना बच गया, फिर हमारे पास 6 बच गया। अब 6 के आगे 0 लगाएंगे तो कितना बनेगा, 60 बनेगा।
तो 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, 8 आ जाएगा। तो मीन्स कहने का मतलब है कि ये 32.5 माइनस 3.28। तो इसको हम जब माइनस करेंगे ना, इसको ऐसे माइनस करेंगे हम कि हाँ जी 32.5 माइनस करेंगे हम 3.28। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 के आगे कुछ नहीं है, मीन्स क्या है, 0 है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 8 तो बाकी कितना बच गया, 2। इधर बच गया 4, 4 में से 2 तो बाकी 2 पॉइंट। तो यहाँ पे 12 में से 3 निकालेंगे, क्योंकि 2 में से 3 नहीं निकलेगा। 12 में से 3 निकालेंगे तो पीछे हमारे पास 9 बचेगा। तो इधर कितना बच गया, 2 बच गया। 29.22, 29.22। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 29.22। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा मीन निकल गया। ये क्या निकला, मीन। अब लास्ट पे हमें क्या रहे थे कि हाँ जी यहाँ पे बोला था कि फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो मीन भी फाइंड हो गया, मोड भी फाइंड हो गया। और अब लास्ट पे आपने लिखना है हेंस मोड एंड मीन ऑफ गिवन डेटा आर 30.62 निकला। और फिर क्या निकला हमारे पास, एंड 29.22 निकला। ये हमारे पास मेन। तो फ्रॉम द कैलकुलेशन इट इज़ क्लियर दैट स्टेट ओब्लिक यूटी, स्टेट ओब्लिक यूटी हैव 30.62 students per teacher, and on average this ratio is 29.22। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं पे परेशानी आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। ओके।